नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो आशा करते हैं अभी तक के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तक पिछली क्लासों तक हमने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से उनकी समय सीमा रही, किस तरीके से उनके स्रोत ज्ञात हुए हमें, किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। विदेह माधव की कथा के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने मुख्य रूप से देखा कि उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति में हमने देखा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में उनको किन किन नामों से बुलाया जाता था, राज्यों को। उसके बाद जन कैसे जनपद बने, ठीक है, इस बारे में जाना था हमने। और हमने 12 रत्नों के बारे में जाना था, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजा की सहायता करते थे प्रशासन में। अब हम आगे चल के देखते हैं इसी श्रृंखला में कि किस तरीके से जो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था अपनाई गई थी। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था जानने से पहले हम ये देखते हैं कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था किस तरीके की थी। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो चुकी थी। पहले जो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि ये व्यवस्था कर्म आधारित थी, तो अब उसके स्थान पर जन्म आधारित होने लगी। तब जन्म आधारित व्यवस्था में क्या हुआ? जन्म आधारित व्यवस्था में जो तीन मुख्य वर्ण थे, तीन मुख्य वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीन जो मुख्य वर्ण थे, इनको मेजरली द्विज कहा जाने लगा। इनको द्विज कहा जाने लगा। द्विज कहा जाता था, इसका अर्थ यह है ये श्रेष्ठ जातियां मानी जाती थी और इससे शूद्रों को अलग रखा गया। शूद्रों को इससे अलग रखा गया, इसलिए इनको इस वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर रखा गया। वैश्यों को इसमें शामिल करने का मुख्य आधार ये था कि ये व्यापार करते थे और टैक्स देते थे। ये टैक्स पेयर होने के कारण इनको इस व्यवस्था में रखा गया था। इनको द्विज माना गया। इनको उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। जब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो सिर्फ रथकार होते थे, जो रथ बनाने वाले, इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दी। इसी वजह से रथकारों का भी महत्व इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज कहलाते थे। उसके आधार पर रथकारों को भी इसमें अपन ने हिस्सा दिया कि आप भी उपनयन संस्कार कर सकते हो। ये मेजर समस्या रही कि किस तरीके से इन्होंने अपना विभाजन दिया। इसका मूल आधार गोत्र होता था। जो जातियां होती थी उनका मूल आधार गोत्र होता था। गोत्र को जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते थे तो ये पशु बांधने वाला बाड़ा होता था। पशु बनते थे जहां, तो उस बाड़े को गोत्र कहा जाता था। उसी के आधार पर कबीलों का नाम चलता था। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसका मतलब हो गया एक मूल पुरुष से उत्पन्न, एक मूल पुरुष से जो भी उत्पन्न होंगे, इसका अर्थ हो गया एक मूल पुरुष से। एक मूल पुरुष से जो भी संतान उत्पन्न होंगी या उनकी पीढ़ियां चलेंगी, उनका वो गोत्र माना जाएगा। ऋग्वैदिक काल में ये था, उत्तर वैदिक काल में ये हो जाता है। इसका कारण ये रहा कि अब जातियों में श्रेष्ठता आने लगी। जैसे जिनका गोत्र वशिष्ठ था, तो अब इन्हीं के नाम के आधार पर और जो जन्म आधारित व्यवस्था है वो बढ़ती गई। ये मेन रीजन रहा गोत्र होने का। ठीक है, गोत्र का कंसेप्ट अब बदल चुका था। इसी के साथ जब हम बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। जो स्त्रियों को ना तो शिक्षा का अधिकार रहा और ना ही उसी के साथ साथ शूद्रों की जैसी स्थिति रख दी गई उनकी, क्योंकि शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। और जिस तरीके से समाज में पितृसत्ता आती गई, जैसे पितृसत्ता का देखते हैं अपन, समाज में पितृसत्ता आती है
उसी आधार पे स्त्रियों का दमन होने लगा। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको सभा समिति में नहीं बैठने दिया जाता था। जैसा कि हमने पहले देखा था पिछली क्लास में कि सभा और समिति किस तरीके से खत्म हो गई थी। ठीक है, तो पितृसत्ता इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब पितृसत्ता स्थापित हो गई, पैट्रियार्की, तब ये होने लगा कि पितृसत्ता के साथ ही परिवार में पिता का महत्व बढ़ गया। पिता का महत्व बढ़ जाता है तो वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपनी राजगद्दी सौंपता है या अपनी विरासत सौंपता है, फिर ज्येष्ठ पुत्र ही उसको आगे बढ़ाता है। महिलाओं की इसमें कोई भागीदारी नहीं रही। महिलाओं का डाउनफॉल होने का यही कारण रहा कि उत्तर वेद में इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती गई। इनका शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया, उपनयन संस्कार का भी अधिकार छीन लिया गया। ये मेजर समस्याएं आई जो हमने वर्ण व्यवस्था में देखी। अब हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो सामाजिक स्थिति के तौर पे हम इसमें देखेंगे कि समाज में किस तरीके के ऋण चुकाने होते थे व्यक्ति को, किस तरीके से आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी, किस तरीके से व्यक्ति को यज्ञ करने होते थे अपने जीवन काल में। विवाह के प्रकार देखेंगे हम जीवन में जो 16 संस्कार होते थे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 3, 4, 5 के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 3 में सबसे पहले हम 3 ऋणों के बारे में देखेंगे, जो व्यक्ति को अपने जीवन में 3 ऋणों को चुकाना होता है। 4 आश्रमों के बारे में पढ़ेंगे, जो जीवन के 4 आश्रम होते हैं। 5 महायज्ञों के बारे में, 5 महायज्ञ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके इतर 8 विवाह के प्रकार और 16 संस्कार। ये सब चीजें हमें इससे पढ़नी है। तो मेजरली 3 ऋणों के बारे में सबसे पहले हम जब देखते हैं, 3 ऋण के बारे में सबसे पहले देखा हमने कि 3 ऋण कौन कौन से होते थे। सबसे पहले होता था ऋषि ऋण, पितृऋण और देवऋण। ऋषि ऋण, पितृऋण और देवऋण, ये मेजरली इस तरीके से देखा जाता था कि इन ऋणों को व्यक्ति को चुकाना होता था इसी जीवन के रहते रहते। ऋषि ऋण होता था, ऋषि ऋण आप चुकाएंगे कैसे? वेदों का अध्ययन करके। वेदों का अध्ययन होगा तो आपका ऋषि ऋण चुक जाएगा। इसका अर्थ यही था कि सभी व्यक्तियों को, शूद्रों और महिलाओं को छोड़ के वेदों का अध्ययन करना होता था। ठीक है, इसके साथ ही आपका ऋषि ऋण चुक जाएगा। ठीक है, पितृऋण चुकेगा कैसे? संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी आपको। संतान उत्पत्ति के साथ ही आपका पितृऋण है, जो आपके जन्म होने के साथ ही आप पर आ जाता है। तो संतान की उत्पत्ति के साथ ही आपका पितृऋण चुक जाएगा, आपको संतान उत्पन्न करनी पड़ेगी, इससे आप पितृऋण से मुक्त हो जाओगे। यही कारण रहा कि किस तरीके से जनसंख्या में आगे वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देवऋण देखते हैं। देवऋण चुकेगा आपका देवताओं का ऋण यज्ञ के साथ। यज्ञ करेंगे, यज्ञ करना पड़ता था इसके लिए, यज्ञ के साथ ही आपका देवऋण चुक जाएगा। ये 3 ऋण होते थे जो व्यक्ति को अपने जीवन में चुकाने होते थे और ये मैंडेटरी थे, अन्यथा उनके जीवन पे बोझ रहता था। ठीक है, तो ये 3 ऋणों की बात कर ली। अब हम 4 आश्रमों की बात करते हैं। 4 आश्रम कौन कौन से थे? 4 आश्रम कौन कौन से होते थे? 4 आश्रम होते थे, सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये 0 से 25 साल की एज तक होता था। उसके बाद होता था गृहस्थ। गृहस्थ होता था 25 से 50 साल तक। ये 100 वर्ष के उसमें विभाजित किया है। गृहस्थ के बाद होता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ होता था 50 से 75। और उसके बाद सन्यास। सन्यास होता था 75 से 100। ये 100 सालों में विभाजित किया जाता था। अब जो ब्रह्मचर्य होता है इसमें मेजरली शिक्षा पर फोकस किया जाता है। आपको शिक्षा पर फोकस करना है, इसके तरह आपको कहीं भी और ध्यान नहीं भटकाना है। जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता था ये गृहस्थ आश्रम होता था। इसी में आपको अपने जीवन के लगभग सभी चीजें वहन करनी होती थी, सभी चीजों का निर्वहन करना होता था गृहस्थ आश्रम में। इसमें आपको धर्म भी करना है, इसमें धर्म काम भी करना है, अर्थ भी कमाना है। ठीक है, ये धर्म
पूजा पाठ धर्म से रिलेटेड था, यज्ञ वगैरह करने होते थे। काम मतलब वासना से रिलेटेड था, इसको संतान उत्पत्ति का साधन माना गया है गृहस्थ जीवन में। अर्थ का अर्थ पैसा होता है, आपको धन कमाना है ताकि आप अपने परिवार का ठीक तरीके से निर्वहन कर सको, परिवार को चला सको, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम इस पे फोकस किया गया, कब? गृहस्थ आश्रम में। जब वानप्रस्थ देखते हैं तब आपको मोक्ष की तैयारी करनी होती है, वानप्रस्थ में ही आपको मोक्ष की तैयारी करनी होती है। अब आपने अपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनको सेटल कर दिया है, अपने दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं, अब आप मोक्ष की तैयारी करेंगे, ठीक है। और संन्यास में आपको घर त्याग करके मोक्ष प्राप्त करना है। ये 4 आश्रम होते हैं। ये 4 आश्रम मेजरली हमें इनकी जानकारी मिलती है जावालोपनिषद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जावालोपनिषद। जावालोपनिषद से हमें इनकी 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है। अपन ने 3 रण देख लिए, 4 आश्रम देख लिए। अब अपन देखेंगे पंच महायज्ञ के बारे में। पंच महायज्ञ के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में 5 यज्ञों को पूरा करना होता था। 5 यज्ञों में, जिसमें ऋषि ऋण आएगा, देव ऋण, ऋषि यज्ञ आएगा, देव यज्ञ आएगा, ठीक है, और नृ यज्ञ आएगा जो अतिथि के लिए होता था, और भूत यज्ञ आएगा। तो ये सारे यज्ञ हैं जिनको हमें पूरा करना होता था, ठीक है। तो जिसे अपन देखते हैं कि ऋषि यज्ञ, इधर देख लेते हैं पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ। ये मेजरली किस तरीके से होते थे और इनका कारण क्या होता था, ये देखते हैं अपन जब। तो ऋषि यज्ञ में देखा जाता है, ऋषि यज्ञ में क्या किया जाता है? ऋषि यज्ञ में आप पठन पाठन के द्वारा आप अपने जो गुरु हैं, ऋषि हैं, इनके प्रति आप अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं, इनके लिए आप कृतज्ञता अपनी समर्पित करते हैं, ये ऋषि यज्ञ रहेगा। देव यज्ञ करना पड़ेगा आपको यज्ञ विधि के द्वारा, यज्ञ या हवन के द्वारा। देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता था ये। पितृयज्ञ होता था जो, ये आपके जो पितरों का तर्पण करने के लिए होता था, जो आपके पूर्वज हैं पितरों का तर्पण करने के लिए पितृयज्ञ होता था, ठीक है। ये मेजरली 3 यज्ञ हो गए। नृयज्ञ होता था ये होता था अतिथियों के लिए। नृयज्ञ अतिथियों के लिए होता था मेजरली, ठीक है। तो इसमें अतिथियों के आगमन पर ये यज्ञ करवाया जाता था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है, ठीक है। और भूत यज्ञ होता है, जो भूत यज्ञ होता था किसके लिए? जो जीव जंतु पशु पक्षी, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। ये मेजरली 5 यज्ञ होते थे जो व्यक्ति को अपने जीवन में आहूत करने पड़ते थे, इनको पूरा करना पड़ता था। कौन कौन से? ऋषि, देव, पितृ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ। ये मेजरली हमने 5 यज्ञ देखे। 5 यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे व्यक्ति के जीवन में। अब जब हम 5 यज्ञ कर लेते हैं तो अब हमें 8 विवाहों के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। 8 विवाह किस तरीके से होंगे इस बारे में हम जान लेंगे। तो आइए हम देखते हैं अब 8 विवाहों के बारे में। 8 विवाह किस तरीके से होते थे? 8 विवाहों के प्रकार देखते हैं हम। तो 4 तो होते हैं जिनको चार विवाहों को समाज ने बहुत अच्छा माना है, लेकिन जो बाद के 4 विवाह हैं उनको समाज ने स्वीकृति अच्छी से नहीं दी है, ठीक है। तो 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं? 8 प्रकार, इसमें अपन 2 भाग में बांट लेंगे। सबसे पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, फिर आर्ष विवाह, और उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। ये 8 प्रकार, ये 4 प्रकार के विवाह हो गए। अब दूसरे 4 प्रकार के हैं, उसमें असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाहों में हम इसमें डिस्क्रिप्टिव रूप से देखेंगे जब अपन,
तो सबसे पहले ब्रह्म विवाह आता है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह वही होता है जो वर्तमान स्वरूप में जिसमें सर्वाधिक रूप से प्रचलित है कि पिता अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढेगा, जब वह शादी योग्य हो जाएगी तब। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह में पिता द्वारा सुयोग्य वर ढूंढा जाता है, पिता द्वारा वर ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रह्म विवाह। अब देव विवाह में क्या होता था? देव विवाह में ये होता था कि जो यज्ञ करने वाला पुरोहित आता था, यज्ञ पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, यज्ञ पुरोहित के साथ कन्या का विवाह हो जाएगा देव विवाह में। आर्ष विवाह में क्या होता था कि दो जोड़ी गाय लेकर कन्या का पिता रहता था, जो कन्या का पिता दो जोड़ी गाय लेकर शादी कर देगा। किसके साथ? पुरोहित के साथ, हवन पूजन करने वाले पुरोहित के साथ उससे दो जोड़ी गाय लेगा और विवाह कर देगा। प्रजापत्य विवाह क्या होता था? प्रजापत्य विवाह में वर होता था जो वो कन्या के पिता से कहता था कि हमें आपकी कन्या से विवाह करना है, उसी के आधार पर प्रजापत्य विवाह हो जाता था। ठीक है, जब अगर सुयोग्य वर है तो। ठीक है, ये 4 प्रकार के विवाह हो गए जो समाज में उस समय अच्छे माने जाते थे, जिनको धार्मिक दृष्टिकोण से सुलभ माना जाता था। एक ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, फिर आर्ष विवाह और फिर प्रजापत्य विवाह। अब आते हैं हम दूसरे पर्सपेक्टिव से। ये मेजरली थे, ये ब्राह्मणों के लिए थे, ब्राह्मणों के लिए होते थे ये ब्राह्मण। इनको वैसे तो सभी इन्हीं के द्वारा चलते थे, लेकिन अगर इनके इतर ब्राह्मण कोई दूसरी कैटेगरी में शादी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। ठीक है, असुर विवाह में क्या होता था? असुर विवाह में यह होता था कि कन्या का पिता पैसे लेकर कन्या की शादी कर दे, पिता पैसे लेकर, या फिर कन्या का विक्रय कर दे। इसको कहना आसान होगा, पिता पैसे लेगा और अपनी कन्या को बेच देगा, ये असुर विवाह हुआ। गंधर्व विवाह में स्त्री और पुरुष प्रेम या कामुकता के वश में आता, प्रेम या कामुकता के वश में आकर, इसको वर्तमान स्वरूप में अपन लव मैरिज भी कह सकते हैं, या यही होता है लव मैरिज। ठीक है, गंधर्व विवाह स्त्री और पुरुष अपनी स्वेच्छा से प्रेम या कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे, ये होता था गंधर्व विवाह। वर्तमान समय में गंधर्व विवाह प्रचलित काफी स्तर पर हो रहा है, पहले क्षत्रियों में होता था ये। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य इसको कर सकते थे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अब पैशाच विवाह, पैशाच विवाह में क्या होता था कि किसी भी सोई हुई कन्या के साथ या किसी भी विक्षिप्त, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ दुराचार करने के बाद जो विवाह होता था उसको पैशाच विवाह कहते हैं। सोई हुई कन्या के साथ या फिर विक्षिप्त रूप से, विक्षिप्त कन्या है जो, उसके साथ जो भी करता था दुराचार, उसके बाद विवाह होता था। राक्षस विवाह में सिंपल सा होता था कि अपहरण करने के बाद जो विवाह कर लिया जाता था, ये राक्षस विवाह होता था। तो ये मेजरली हमने 8 प्रकार के विवाह देखे। 8 प्रकार के विवाह में सबसे चार के 2 कैटेगरी बनाई अपन ने। सबसे पहले देखा अपन ने कैटेगरी ए में ब्रह्म विवाह और देव विवाह, आर्ष विवाह और फिर प्रजापत्य विवाह। दूसरी कैटेगरी बनाई हमने बी, उसमें देखा हमने असुर विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। ये मेजरली 8 कैटेगरीज हो चुकी हैं। इनको आई होप समझने में आसानी होगी। ये विवाह का मूल आधार निर्धारित करती थी कि किस तरीके से शादियां होंगी। ठीक है, मेजरली ये समाज में मान्य होती थी और ये समाज में नीचता की दृष्टि से देखी जाती थी। गंधर्व विवाह भी होते थे। ठीक है, तो इतना अपन को समझ लेना है विवाहों के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके के विवाह होते थे। अब हम 16 संस्कारों की बात करेंगे कि व्यक्ति के जन्म से मरण तक 16 प्रकार के संस्कार होते थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो आइए 16 संस्कार के बारे में देखते हैं। 16 संस्कारों की बात करते हैं जब हम, तो व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व व्यक्ति जैसे ही गर्भ में आता था, उसी के साथ ही उसके 16 संस्कार शुरू हो जाते थे।
तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरीके से 16 प्रकार के संस्कारों की बात करते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेके गर्भधारण से लेके उसकी मृत्यु तक यानी कि अंत्येष्टि तक या अंतिम संस्कार तक चलते हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था, ठीक है, और क्या क्या क्षेत्र में किस किस कारण से कौन सा रिचुअल्स फॉलो होता था। तो 16 संस्कार के बारे में देखते हैं आज हम। 16 संस्कारों में सबसे पहले नंबर पर 16 संस्कार में सबसे पहले नंबर पर आता है गर्भधारण। गर्भधारण एक सबसे पहला संस्कार होता है जो स्त्री और पुरुष द्वारा जब संतान उत्पत्ति की कामना हेतु किया जाता है तब गर्भधारण का पहला संस्कार माना जाता है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो ये संस्कार होता है गर्भधारण, ठीक है। उसके बाद दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की गर्भ की रक्षा के लिए, ये गर्भ की रक्षा के लिए होता है, ठीक है। पुंसवन संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए होता था, ठीक है। ये दूसरा संस्कार होता था। तीसरा संस्कार होता था तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन में जो महिला होती थी उसके पति द्वारा उसके केशों को संभाल कर उसको बिठाया जाता था, ठीक है। ये भी मेजरली गर्भ की रक्षा के लिए होता था, तीसरे, चौथे और 8वें महीने में, ठीक है। ये सीमांतोन्नयन होता था, ठीक है। उसके बाद जो चौथा संस्कार होता था चूड़ाकर्म संस्कार, जो कि उसके जन्म के बाद होता था। चौथा संस्कार होता था वो जातकर्म संस्कार होता था। जातकर्म, ठीक है। जातकर्म संस्कार होगा। जातकर्म संस्कार जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसको घी और शहद चटाया जाता था। उसके पिता द्वारा घी और शहद चटाया जाएगा जिससे उसको रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो, इसलिए घी और शहद चटाया जाता था इस दुनिया में आने के साथ ही, ठीक है। ये जातकर्म हो जाएगा। उसके बाद नामकरण संस्कार होता था। नामकरण संस्कार के साथ ही जो बच्चा होता था, शिशु होता था, उसका नामकरण हो जाता था, ठीक है। उसका नाम रख दिया जाता था उसकी राशि और नक्षत्र के अनुरूप, ठीक है। ये नामकरण संस्कार होता था। उसके बाद नामकरण के बाद होता था निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण जब पहली बार बच्चे को बाहर घुमाने ले जाया जाता था, ठीक है, सूर्य की रोशनी दिखाई जाती थी, तो ये निष्क्रमण संस्कार होता था। तो इसमें बाहर घुमाने के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य के दर्शन करवाने के लिए ले जाया जाता था, ये निष्क्रमण संस्कार होता था। उसके बाद होता था अन्नप्राशन। ये मेजरली संस्कार होता था जब पहली बार बच्चे को छठे महीने के बाद बच्चे को अन्न खिलाया जाता था पहली बार, ये अन्नप्राशन होता था, ठीक है। अब हम 7 रोज तक पहुंच गए हैं, अन्नप्राशन तक हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद या अन्नप्राशन हो गया। अन्नप्राशन के बाद होता है 8वां चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म क्या होता है? चूड़ाकर्म में जो तीसरे से 8वें साल तक बच्चे का मुंडन होता है। इसमें मुंडन होता है, जो बच्चे के गर्भ से आए हुए बाल रहते हैं इनको हटाया जाता था, ठीक है। जब तक उसका ये सिर मजबूत, कपाल मजबूत नहीं हो जाता था तब तक ये नहीं करवाया जाता था, इसलिए तीसरे से 8वें वर्ष के बीच में होता था। इसको मुंडन कहते हैं, चूड़ाकर्म को। अब इसके बाद चूड़ाकर्म के बाद क्या होगा? कर्णभेदन होगा। तो कर्णभेदन में पहले दायां कान छेदा जाएगा, उसके बाद बाएं कान को छेद किया जाएगा, ठीक है। जो लड़कियां होती थी इनके साथ उल्टा होता था, ठीक है। पहले बायां कान छेदा जाता था और फिर दायां। कर्णभेदन इसलिए होता था ताकि लोगों से लड़ने की क्षमता हो, ठीक है। ये कर्णभेदन होता था। अब जब कर्णभेदन हो चुका है तब बच्चे को अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए उसका विद्यारंभ संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार ये परिवार के द्वारा ही दिया जाता था, अक्षर ज्ञान, ठीक है। अक्षर ज्ञान के लिए परिवार के द्वारा विद्यारंभ संस्कार होता था।
अब उसके बाद होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार को हम जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं। इसमें बच्चा पढ़ाई के लिए, वेदों की शिक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जब अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। अपन ने उत्तर वैदिक काल में देखा कि रथकारों को उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया। तो उपनयन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था। इसके साथ ही बच्चों की वेदों की शिक्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार के बाद आता है वेदारंभ। वेदारंभ संस्कार साफ साफ समझ में आता है, वेदों की शिक्षा आरंभ हो जाती है गुरुकुल में जाके। ठीक है, बच्चे गुरुकुल जाते हैं, गुरु के समक्ष रहते हैं, उनके पास ही रहकर वेदों की शिक्षा आरंभ होती है। उसके बाद देखते हैं फिर हम केशांत। जैसे ही बच्चों की शिक्षा पूरी होती है, उनके केशों को उतारा जाता है। ठीक है, केशांत होता है और वो शिक्षा पूरी करने का मेन उद्देश्य यही होता है। शिक्षा पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद केशांत होता है, उसके बाद घर भेजा जाता है बच्चों को। अभी जैसे डिग्री पूरी होती है तो वो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं और वो टोपी फेंकते हैं बच्चे, उसी तरीके से केशांत होता था कि केशों को उतारा जाता था, केश प्रक्षालन होता था, उसके बाद घर भेजा जाता था। तो अब इसके बाद आ जाएगा क्या, समावर्तन। समावर्तन क्या रहेगा, जब घर वापसी होती थी बच्चों की, वो समावर्तन होता था। अब बच्चे वेदों की शिक्षा कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे, गृहस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो घर वापसी होती थी, माता पिता का आशीर्वाद लेते थे और गृहस्थ जीवन जीने की तैयारी शुरू करते थे। उसके बाद 15वें नंबर पे हम देखते हैं कि विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार आप हम सभी परिचित हैं, इसमें कुछ ऐसा एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, विवाह संस्कार क्या होता है। ठीक है, और 16वें नंबर पे जो आखिरी संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, या अंत्येष्टि होती है। अंत्येष्टि, विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में वैसे भी कुछ बच नहीं जाता है, इसलिए अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, अब अपन ने मेजरली देखे कि किस तरीके से सबसे पहले गर्भधारण, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, ये 8 इस तरफ देखे। फिर 8 देखे अपन ने, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के संस्कार हुए जिनके साथ ही मनुष्य का पूरा जीवन होता है। संपूर्ण जीवन इसी के आधार पर चलता है। जन्म के पहले से लेके मृत्यु के बाद तक ये सारे संस्कार चलते हैं। वर्तमान में भी कहीं कहीं इनको फॉलो किया जाता है। ये मेजरली हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था रही। और इसके आगे अब हम उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था रहेगी, इसको अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है आज की क्लास में। तो आज हमने पढ़ लिया 3 ऋण के बारे में, 4 आश्रम के बारे में, 5 महायज्ञ के बारे में, 8 विवाहों के प्रकार के बारे में और 16 संस्कारों के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।